कल शाम को जी यहाँ से जाने के बाद जी भोजन करने के बाद जी बिस्तर पर रात में एक आध घंटा बैठे थे कि नहीं? बैठे थे कि चिंतन भी किए थे साहब, चिंतन कर रहे थे मतलब। तो परसों के बारे में सोचे होंगे। जी नॉर्मल रूप से, एकदम सामान्य रूप से जी आपको देखना है एक एक दिन का, ठीक है? जी तो मैं दिन में क्या देखा, तो कल शाम को अभ्यास किए जी उसमें आपको क्या मिला? कोई ऐसी बात याद आई कि जिससे मन खिन्न हो, आकर्षित हो, मोहित हो? नहीं, सामान्य रहा साहब, फिर कोई ऐसा नहीं मतलब हुआ जैसे कि आकर्षित या मोहित हो, इसे सामान्य रहा। सामान्य रहा। पिछले बात याद आती थी साहब, जो है मतलब पिछले में जो भी मतलब। एक एक दिन की मैं पूछा हूँ, बोला हूँ एक एक दिन पीछे जाइए, जी डायरेक्ट बहुत पीछे नहीं जाने की जरूरत है। क्योंकि जब अभी जो कल जो दिन गया था वो कल का दिन तो याद आ जाएगा। हाँ, वही तो कल का आ जाएगा, सुबह से लेके शाम तक। हाँ हाँ, सब लिख भी डाले साहब। एक एक मिनट का, एक घंटे का, समझ रहे हैं? जी तो कल का दिन जो है, कल किसके साथ आपने आंख से किसको किसको देखा, तो कल जो आपने अभ्यास किया उसमें आपको, जब आप खोज रहे थे उसमें क्या क्या मिला, कौन कौन दिखाई दिए, कैसे कैसे दिखाई दिए? जनरल तरीके से आप दिखाई दिए, जिससे मतलब फिर जो मिले उसे जनरल दिखाई दिए, कोई मतलब आकर्षण या कोई ऐसी मतलब भावना नहीं थी, मतलब रूटीन में जिससे लोग मिलते हैं वैसे मिले थे। होगा अध्यात्म का रहस्य समझने की दृष्टि से अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करके स्वरूप स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 785 दिन हो गए। तारीख 31 दिसंबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। अध्यात्म का रहस्य और स्वरूप स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से हम लोग ये साधना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अध्यात्म का रहस्य और स्वरूप स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से, ठीक है जी। स्व को स्व में स्थित करना है।
तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इस दोनों रहस्य को जब जानेंगे तब ना स्व को स्वयं स्थित कर पाएंगे। जी यानी मैं को मैं में समा देना है। जी तो जब मैं में समाएगा तभी तो स्व मैं का मतलब स्व होता, स्व का भी मतलब होता मैं। जी तब स्व में स्थित होगा। और अगर रहस्य मैं और मेरे का नहीं जानेंगे, जैसे मेरा शरीर मेरे पत्नी का शरीर, मेरा शरीर मेरे बेटे का शरीर, मेरा शरीर मेरी माता का शरीर, मेरा शरीर मेरे पिताजी का शरीर। जब मैं और मेरे के बारे में जानते हैं तभी तो अपने साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जी ये परिवार मेरा है, पड़ोसी मेरा परिवार नहीं है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो मैं और मेरे का जितना ही अंतर आप ढूंढेंगे, जितना ही इसका रहस्य समझेंगे, उतना ही आप आसक्ति, मोह, चिपकाहट उतने दूर होगा। और जितना ही आसक्ति, मोह, चिपकाहट दूर होगा उतने आप अपनी तरफ मुड़ेंगे, अपने आप में हल्कापन महसूस होगा। जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ आपका शरीर भर है और आप हो, और बाकी आपके शरीर से संबंधित कोई चीज यहाँ है? कुछ नहीं। लेकिन आपके भीतर है। शरीर और शरीर के बाहर कुछ नहीं है। ना घर है, ना घर के लोग हैं, ना आपका खेत यहाँ है, ना आपका दुकान यहाँ है, यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन मन के अंदर में भीड़ जो इकट्ठा हुआ है वही आपको दुख सुख का कारण बन रहा है। जी आप अपने आप को हल्का कर लीजिए, शरीर चाहे जहां रहे, मन से सबको निकाल दीजिए, एकदम खाली कर दीजिए और शरीर को मेरा मान के इसकी सेवा करिए। मैं और मेरे का अंतर, तो शरीर और मन दोनों हल्का रहेगा। यानी भूख भी जीतने में आ जाएगा, प्यास भी जीतने में आ जाएगा, नींद भी जीतने में आ जाएगा। शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, इनकी क्रियाएं सब हमारे बस में हो जाएगा। ये कोई कहने वाली चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है। जी कर करके जैसे 784 दिन तक कल तक हो गया जी। आज 85वां दिन है जो हम लोग जब कुछ किए तब तो कुछ अनुभव हो रहा है। जी पहले ही मैं शुरू में ही स्व को स्व में स्थित कराता नहीं कर पाते। जी जितना मन के अंदर में कबाड़ था बाहरी, वो सबको मैंने खाली कराया धीरे धीरे। जी। अब जब खाली कर दिए कबाड़, बाहरी जितना था, जितना कल्पना के रूप में था, स्वर्ग, नरक, गोलोक, सतलोक, स्वर्ग लोक, ठीक है ना, जी जितना कपोल कल्पना था आपको खत्म हो गया। सबको मैंने खाली कराया कि नहीं कराया? जी जी। मैं शुरू में एक शब्द कहा था, जितना कबाड़ भरे हो सबको खाली करो। जी तो वो बात आपके समझ में नहीं आई होगी। जी शुरू में मैंने कहा होगा तब नहीं आती थी कुछ कि अपने भीतर जितना कबाड़ भरे हो उसको खाली करो, अच्छा के रूप में हो या बुरा के रूप में। दो ही शब्द मैंने कहा था। हाँ जी जी। वो बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि कबाड़ भरा हुआ है। जब मैं उसी में ओतप्रोत हूँ, उसी में मिल गया हूँ, जी वो मेरे में मिल गए हैं, मैं उसमें मिल गया हूँ। पता ही नहीं चलता है कि वो मैं हूँ या वो मैं हूँ या मैं हूँ, कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे आपने धर्म कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव को जाने बिना, यानी स्वयं के स्वभाव को जाने बिना, ये जो कबाड़ इकट्ठा किए थे, स्वर्ग लोग, नरक लोग,
सतलोक, गोलोक, कितने का लोक हैं। ये तो हमारे हिंदू धर्म के हैं। मुस्लिम में पता नहीं कौन कौन से हैं, क्या क्या उनको बोलते हैं, जन्नत दोजख, वही जन्नत दोजख और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो सारे चीजें एकदम शांत हो गए कि नहीं हो गए जी। और इसको शांत किए बिना स्वयं का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि या तो मैं स्वयं कल्पना करके उसी में भटक रहा हूं, या तो मुझे कल्पना करा करके भटकाया जा रहा है जी। या भटकाया गया जी। उसी को कबीर साहब ने कहा कि भटक मुआ जस बन का रोज। जो मैंने इसकी व्याख्या की थी, भटक मुआ जस बन का रोज। जी जी। रोज माने हिरन ना, नहीं, नीलगाय नहीं, ये जो क्या बोलते हैं इनको, घड़ोच, नीलगाय, नीलगाय और घड़रोज, वो हिरन के बराबर ही हैं। हाँ मतलब वो भी वही हैं जी। वो भी तो, उनका भी कान खड़ा रहता है, देखिए कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते जी। दिखा रहा था टीवी पे, मैं देख रहा था। नीलगाय चारों ओर ताका करती हैं, ताका करती नहीं, वो तो फिर भी एक जैसे बच्चा पैदा होता तो वहीं रुक जाती हैं। हिरन जो है बच्चा पैदा हो गया तो भी वो अपने बच्चे के पास खड़ा नहीं रह पाती हैं, वो छोड़ के भाग जाती हैं। वो तो हिरन का प्रारब्ध जैसा है वो सब अपना बन जाता है। जिंदा रहना होगा जिंदा रह जाएगा, मरना होगा वही मर जाएगा। तो दूध नहीं पिलाती हैं कुल? जरूर पिलाते होंगे। जैसे सभी ऐसा नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा। असल में वो चौकन्ना रहती है ना। नीलगाय तो रहती है साहब का, नीलगाय नहीं, नीलगाय तो रहती हैं। हाँ, पालती है मतलब वो जो हिरन है, हिरनी जो है, हिरन और हिरनी देखिए चौकन्ना रहते हैं। अगर कहीं से कोई लुहे लुहे कर दिया, हाँ, भागती हैं। तो आप बता दीजिए कि मान लीजिए वो तो एकदम बीच जंगल में है, तो वहां शेर का आवाज सुने और जो हिंसकी जानवर हैं उनका, उनको भय रहता है कि नहीं भय रहता है। लेकिन जंगल से बाहर अगर हैं तो आदमी का, कुत्ते का, अन्य जानवरों का उनको भय रहता है नहीं रहता। जी। तो अगर उनका कान देखिए हमेशा खड़ा रहता है जी। कहीं से भी अगर कोई आवाज आ गई तुरंत दौड़ने लगती, भागने लगती है। और बच्चा जो जन्मा है वो कहाँ चल पाएगा? कहने का मतलब भटक के मुआजस बन का रोज। हम लोग अपने जो मानव जीवन का जो सार्थकता है उसको समझ ही नहीं पाते हैं, और जो कपोल कल्पना हमारे दिमाग में डाल दी गई है उसी में भटकते हैं कि कहीं मिल जाएगा, कोई हमें दे देगा, हमारा कोई काम कर देगा। किसी भी देवता के पास हम लोग जाते हैं, आंख स्पष्ट देखता है कि देवता हिलते नहीं है, ठीक, स्पष्ट देखते हैं जी कि देवता भीतर से बाहर आकर के किसी भी पब्लिक को, किसी भी पब्लिक के आदमी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, उनके पास तक जाना पड़ता है। जी। और पास जाकर के जब देखा जाता है तो वो हिल नहीं सकते जी। और उनके पास हम गिड़गिड़ाते हैं जाकर के, हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा वो काम कर दीजिए, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा वैसा नहीं हुआ, हमें फलाने बड़ा दुख दे रहे हैं, अगर वो मर जाते तो बड़ा अच्छा था। बहुत ऐसे कपोल कल्पना वाले को मैंने देखा करते हैं जाकर के। मैं हरिद्वार में था, एक सावन सिंह करके थे, साधु थे। तो वो जो है उनका एक आश्रम था, पुराना आश्रम, उसका वो महंत बना दिए गए। अब पुराने आश्रम में जब देश आजाद हुआ था तो आदमी को लाकर के उन्हें रख दिया गया था, अब वो निकले नहीं। ये उनको निकालना चाहते थे, वो निकलना नहीं चाहते थे। अब फागुन सिंह नाम था, फागुन सिंह, सावन सिंह नहीं, फागुन सिंह, फागुन दास, उदासी महात्मा थे।
वो शमशान घाट पे जा जा करके मंत्र सिद्ध करते थे हम्म, उन लोगों को मारने के लिए। हम्म, ठीक है, मंत्र जाके सिद्ध करते थे कि ये हमारे मरे। जो किराएदार हैं ये मर जाएं, जी। ऊपर पड़ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, निकल जाए इसमें से। अब आप बता दीजिए, आपके शमशान घाट पे जाके मंत्र सिद्ध करने से कोई व्यक्ति मर जाएगा? कुछ नहीं मरेगा। वो तो अपने प्रारब्धानुसार मरेगा। मरेगा जी, बिल्कुल सही बात। अब आप बता दीजिए कि जब प्रारब्धानुसार मरेगा तो समय से ही मरेगा ना। जी। तो बच्चों के बाप बूढ़े हो गए थे, वो मर गए, बड़ा खुश हो रहे थे कि एक दुश्मन मेरा मरा। मैं अपने आंखों से देखा उनकी स्थिति को जी। और कानों से शब्द उनका सुन करके मैं बोल रहा हूँ। जी जी। क्योंकि वो आते थे तो वहां ठहर नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग ठहरने नहीं देते थे इनको, और ये डर के मारे वहां ठहरते भी नहीं थे। वो आकर के हमारे आश्रम में ठहरते थे, और 1-1.5 किलोमीटर हमारा आश्रम उनसे दूरी था, और वो आकर के ठहरते थे हमारे पास, और उनकी गाथा बता रहा हूँ। ये सब कपोल कल्पना नहीं था और क्या है बताइए? कपोल कल्पना है। एक सामान्य आदमी को आप कपोल कल्पना में ले जाइए तो बात समझ में आता है। एक साधु होकर के कपोल कल्पना में जा रहा है तो आप बता दीजिए क्या समझ में आता है? जी। साधु का मतलब विद्यार्थी, किसान, क्योंकि उसे कुछ प्राप्त करना है, और प्राप्त क्या करना है? अध्यात्म की ऊंचाई, स्वरूप स्थिति, जी। कैवल्य, मोक्ष। इसके बारे में ना वो जानता है ना उसको जनाया गया। अच्छा सर, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही कि या कपोल कल्पना नहीं? उसके बारे में ना बोलिए तो अच्छा होगा। ठीक है सर। वो जो हो रहा है सो हो रहा है, समाज की दृष्टि से अच्छा हो रहा है। ठीक है सर। मैं जो कह रहा हूं उसको आप उतने खाली समझ लीजिए। जी जी। कोई किसी का कल्याण नहीं नहीं करता। कर सकता। भीतर में आपके काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा है, उसको तो आप निकाल ही नहीं पा रहे हो। जी सर। बाहर का यहाँ किसी को भी कुछ कहने का क्या मतलब है? इसीलिए तो कह रहा हूं कि भीतर जो आपके है भरे हो, वही आपके जन्म और मरण का कारण बनेगा। उसमें ना कबीर साहब आपका कल्याण कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। जी जी। तो जब मैं और कबीर साहब नहीं कर सकते तब विश्व का कोई भी कैसे कल्याण करेगा? हमें स्वयं के भीतर का जो बुराई है वो स्वयं देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर निकालना होगा। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जी जी। कि स्वरूप स्थिति तभी बनेगी जब मेरे चित्त में किसी प्रकार का वृत्त नहीं रह जाएगी। योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में कोई वृत्त नहीं रहनी चाहिए। तो वृत्त में, वृत्त के रूप में अनेकों दृश्य हम भरे हैं कि नहीं? हाँ भरे हैं तो। देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर, सुन सुन करके, बोल बोल करके, भोग भोग करके, चल चल करके अनेकों दृश्य भीतर बैठा रखे। वही तो वृत्त है। जी। अब वृत्त जब तक खाली नहीं करेंगे खुद, तब तक कह दीजिए कि शांत भाव से बैठ जाएं। जी साहब। ध्यानम निर्विषयम मन है। मन का निर्विषय जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक ध्यान, योग कैसे होगा? ध्यानम निर्विषयम मन है। मन का निर्विषय हो जाना। मन का निर्विषय होने का मतलब यह है कि विषय से मुक्त होना। जी। और 5 इंद्रियां, 5 विषय हैं, 5 विषय में हम लोग बंधे हुए हैं। 9 चीजें हैं जी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये स्थूल शरीर के स्थूल विषय। जी। सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और इनकी क्रियाएं। जी। 9 मन सूत उलझ नहीं सुलझे, और जन्म जन्म उर्झेरा। कोई ऐसा जन्म बता दीजिए कि जिसमें आपने देखा ना हो। जी। कोई ऐसा जन्म आप बता दीजिए जिससे आपने सुना ना हो। कोई ऐसा जन्म बता दीजिए जिसे स्वाद ना लिए हो। जी। कोई ऐसा जन्म बता दीजिए जिससे स्त्री से संबंध ना बनाए हो। जी। तो विषय तो जन्म जन्म भोगे हैं ना। जी। और उसमें मन बनता गया, और तृप्ति किसी जन्म में मिली नहीं। और इस जन्म को भी अगर आपने खो दिया
अगर अपने भीतर का वासना निकाला नहीं तो आगे भी अनंत काल तक वही आपको जन्म मरण सुख दुख सुबह शाम हानि लाभ मिलन वियोग स्वर्ग नरक भोगते रहेंगे। मूल जड़ पे जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक आपको चलना पड़ेगा, और चलने का मतलब उखाड़ कर फेंकना, तब तक आपको शांति आएगी नहीं। जैसे मान लीजिए आप घर छोड़े और निकल दिए और किस दिशा में गए, कहाँ जा रहे हैं, कोई पता नहीं। ठीक, चलते 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 मान लीजिए आप बंबई पहुंच गए, साल भर लग गया पहुंचते पहुंचते वहां, और चलते ही रहे। और साल भर के बाद जब बंबई पहुंच गए, अब 20 साल पर आपको लौटना है, तो वहां जो कमाए हैं उसी कमाई के माध्यम से, साधन से, चाहे एरोप्लेन से आइए, चाहे आप ट्रेन से आइए, चाहे अपना प्राइवेट बस से आइए, चाहे सरकारी बस से आइए, चाहे प्राइवेट अपना गाड़ी करके आइए, या स्वयं की अपनी गाड़ी खरीद करके आप आइए। तो बंबई से चल करके जब तक मूड़ घाट नहीं पहुंचेंगे तब तक रास्ते में कितने घर मिलेंगे, कितने शहर मिलेंगे, कितने जिले मिलेंगे, कहीं रुक जाएंगे नहीं। मूड़ घाट भी आप आ गए, क्या किसी के घर में घुस जाएंगे? नहीं। अपने ही घर पर जा करके आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा। अपने ही लोगों के बीच में जब जैसे प्रवेश करेंगे, वह लोग आपको देख के भाव विह्वल हो जाएंगे और आप उनको देख करके भाव विह्वल हो जाएंगे। ये जो 20 साल की दुख दर्द था, पीड़ा था सुबह शाम का, वो सब भूल जाएगा जी। और उनके बीच अपने आप को पा करके बंबई से चले थे, वो भी दुख दर्द खत्म हो जाएगा। जितना खर्च किए थे, जो रास्ते में आपको कोई परेशानी हुई नहीं हुई, सब कुछ सब भूल जाएंगे, क्योंकि आप अपने घर पहुंच गए। तो मेरा अपना स्वयं का घर क्या है? स्वयं मैं ही अपना घर हूं जी। और स्वयं मैं पास में ही हूं, बल्कि मैं हूं वही। लेकिन ये जो बीच में बाधाएं ब्रेकर आ गए हैं, आंख ब्रेकर, कान ब्रेकर, जीभ ब्रेकर, लिंग ब्रेकर, हाथ ब्रेकर, पैर ब्रेकर, इसके अलावा मन ब्रेकर, चित्त ब्रेकर, बुद्धि ब्रेकर और क्रियाएं, अहंकार मतलब क्रियाएं ब्रेकर, ये हमें स्वयं अपने तक जाने नहीं दे रहा है। ये ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ऊपर हमें तैरा रहे हैं, अपने आप का शासन ही होने दे रहे हैं। इसी को एक एक करके जब आप निकालोगे तब धीरे धीरे वो बातें समझ में आएगी। गुरु जी के सानिध्य में मैंने क्या किया? यही सब तो किया है जी। अभी भीड़ बढ़ा दूं, मान लीजिए कैंप लगा दिया 10 दिन का, 25 लोग, यहाँ हमारी कैपेसिटी 25 लोगों की है, 25 लोगों को बैठा दिया। 10 दिन में ये हमारी इस भाषा को क्या समझ पाएंगे? आप बताइए। नहीं समझ पाएंगे। आप तो 785 दिन से लगातार आ रहे हो जी। तो समझ ही नहीं पा रहे हो जी। और ये 10 दिन में मान लीजिए उनका मन खाली एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा जी। शरीर का पीड़ा दर्द 10 दिन साधने में लग जाएगा साहब, सहन करने की क्षमता आ जाएगी, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि स्वरूप स्थित हो जाएगा ना, उससे मोक्ष हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वह तो विद्यार्थी का पहला पाठ है ए। 10 दिन का साधना जो कैंप है वो विद्यार्थी का पहला दिन है ए सीखने में लग जाएगा। जैसे आजकल सीबीएसई बोर्ड में ABCD पढ़ाने में ही जौन बजे की क्योंकि 3.5 साल में ही बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं, उनको खेल खेल में पढ़ाना है, ये शब्द ही पढ़ाने में उनको कम से कम 4 दिन 5 दिन लग जाता है जी। वैसे ये जो स्वरूप स्थिति तक जाने के लिए जो मेरा लक्ष्य है, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति,
इसको प्राप्त, जब आपको एक भौतिक जगत का लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य आप बनाइए, मास्टर बनना है तो पीएचडी करना पड़ेगा, प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना होगा, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, वकील बनना है तो एलएलबी करना होगा, आईएएस बनना है तो इंटर के बाद तैयारी करनी होगी, और कितने साल में आपकी तैयारी पूरी होगी पता नहीं। किस दिन आप आईएएस बनोगे भी कि नहीं बनोगे, ये भी प्रश्न है। तो जब बाहरी भौतिक लक्ष्य को पूरा करने में 20 साल 22 साल लग जाता है, 2500 साल लग जाते हैं, तो ये तो मेरा भीतरी अपना स्वयं का लक्ष्य है, इसमें कितना समय लगेगा? क्योंकि कबाड़ इतना भर लिए हैं, उस कबाड़ को खाली करने में समय लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी। कबाड़ खाली करने में ही आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, और जब कबाड़ खाली हो जाएगा ना, जैसे आईएएस बन गए, बनने के पहले तक आपको तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाती है उस दिन मानसिक स्थिति कैसी होती है? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो उस दिन कैसी आपकी स्थिति होती है? जी। जब आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाता है उस दिन कैसे आपकी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति होती है? जी। और जब जा करके आप ज्वाइन करके आप ट्रेनिंग में पहुंचते हैं तब कैसी लगती है? ट्रेनिंग करने के बाद किसी जिले को आपको प्रोवाइड कराया जाता है किसी कलेक्टर के सानिध्य में, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, सीडीओ बनाया जाता है, एसडीएम बनाया, जैसी आपकी ग्रेड होगी। जी। अगर हाई ग्रेड है तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में आपको दिया जाएगा, और अगर ग्रेड कम है तो सीडीओ बनाया जाएगा, और ग्रेड कम है तो आपको एसडीएम से फिर ऊपर ले जाया जाएगा। भले आईएएस आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो क्या। तो धीरे 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 आदमी ऊपर बढ़ते 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 एक दिन प्रमुख सचिव बन करके रिटायर हो जाता है। तो वो स्थिति उसकी कैसी बनती है, वही स्थिति यहां आपकी है। एक एक चीजें हम लोग पालन कराते हैं। पहले तो सेवा कराते हैं। संत महात्माओं के पास 12 साल रहने का मतलब शुरुआती दौर में सेवा करो। पहले सेवा करवाया जाता है, उसे ब्रह्मचारी भी नहीं बनाया जाता, पहले सेवा कराया जाता है। सेवा में झाड़ू से लेकर के अब भोजन बनाने तक की विधि पूरी पहले उसको सिखाई जाती है। किसके साथ कैसा बोलना है, कहाँ बैठना है, कैसे किसके साथ अदब से रहना है, किसके साथ खुल के बोलना है, वो सारी ट्रेनिंग 12 साल के भीतर करा दी जाती है टोटल। उसके बाद तब धीरे धीरे जब आपकी स्थिति मजबूत देख ली जाती है कि नहीं ये वास्तव में मोक्ष चाहता है, तब गुरु धीरे धीरे आपको उस लेवल पे ले जा करके खड़ा करते हैं जो आप चाहते हैं। हमको तो लगता है कि जीवन पूरा लग जाता है 10-12 साल में, तो ये चीजें खाली जानने में आती हैं। बाहरी चीजें, दया कैसे किया जाता है, क्षमा कैसे किया जाता है, संतोष कैसे किया जाता है, उसको पालन करने के बाद क्या हमें मिलता है, सेवा करने से क्या हमें मिलता है, किसकी सेवा करनी चाहिए, तरह तरह की बातें पहले हम लोग ABCD सीखते हैं। जब उसमें परिपक्व होने लगते हैं तब धीरे 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 जिम्मेदारी दे दे करके आपके मन की स्थिति को मजबूत किया जाता है। भंडारी का, कोठारी का, प्रवचनकर्ता का एक जिम्मेदारी दिया जाता है कि इनकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही है। तो जिस लायक जो होता है उसको उसी तरह से जो गुरु महाराज हैं उनकी मानसिक स्थिति के हिसाब से उनको कार्य आवंटित कर दिया जाता है। और जब जिसकी मनोभावना जैसी होती है तो मनोभावना के हिसाब से जिसकी मनोभावना मोक्ष की तरफ डायरेक्ट जाना चाहता है
उसको सीधे मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया जाता है। अब बाकी ये जो जिम्मेदारी वाली जिसकी मानसिक जैसी स्थिति होती है उसको जब किया जाता है तो वो बेचारा वहीं फिर उलझ गया, क्योंकि उसके अंदर में तीव्र मोक्ष की इच्छा नहीं है। इसीलिए मैं जो साधना यहाँ भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि भीड़ में एक व्यक्ति ही मोक्ष के लिए बढ़ता है, बाकी तो वो हमारी बात को सुनेगा तो अनसुना करेगा पहले तो, और अपनी बात हमारे ऊपर लागू कराना चाहेगा। महाराज जी आपने प्राणायाम तो कराए नहीं, महाराज जी आपने आसन तो कराया नहीं, कोई योगी क्रिया कराया नहीं, आप तो बड़े अज्ञानी आदमी हो, करा रहे हो ध्यान, ध्यान की कोई विधि नहीं है, न त्राटक मुद्रा करा रहे हैं, न ज्योति दिखा रहे हैं, न बिंदु दिखा रहे हैं, न कोई म्यूजिक बजा रहे हैं, न डांस करा रहे हैं। आप सीधे सीधे खाली श्वास को दिखा रहे हैं। श्वास को क्या देखा, श्वास तो मेरा ही है, हम तो ले ही रहे हैं, छोड़ ही रहे हैं, ले ही रहे हैं, छोड़ ही रहे हैं। ये भी भाषा बोलने वाले मिलते हैं ना जी। अब उनको क्या मालूम कि इसका रहस्य क्या है। इसीलिए एक गुरु के सानिध्य में मुमुक्षु जब अपनी मुमुक्षुत्व को पालन दिखाता है, तब गुरु धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति को देख करके तब उसको अभ्यास कराते हैं। क्योंकि अनादिकाल से काम क्रोध लोभ तीनों भरे पड़े हैं, और इनके पीछे जितने सैनिक हैं, क्रोध लोभ मोह के बाद जितने ईर्ष्या है, जलन है, निंदा है, चुगली है, ये भी तो चीजें आ जाती हैं। जी जी। साधु साधु में आपस में ही जन्म ईर्ष्या होती है। वो देख करके उसको, अरे इसकी ख्याति बहुत बढ़ रही है, बहुत लोग चाहने वाले आने लगे, कत्ल कर देते हैं साहब सब साधु साधु में। भाई जब आपकी मानसिक स्थिति शांत नहीं हुई है तो पहले वाली जो मानसिक स्थिति है वही तो हावी होगी जी। इसीलिए गुरु करने के लिए दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। तुलसीदास जी ने लिखा कि गुरु करीबो सिद्धांत है, होय यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखायउर तुलसी मिटे विरोध। अंतर का जो अंतर द्वंद्व है, अंतर विरोध है, जी जी, वह मिटना चाहिए। तुलसीदास जी का स्पष्ट बात है ना, स्पष्ट है, एकदम शुद्ध हिंदी में है। जी जी। संस्कृत के बारे में तो बहुत अच्छी बात गुरु के बारे में लिखी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात परम ब्रह्म है गुरु, इतना बात स्पष्ट लिखा हुआ है जी। लेकिन कौन, हम लोग खाली रटते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर सब, लेकिन गुरु की बात कहाँ मानते हैं। गुरु शिष्य के प्रति जब उसकी परीक्षण करना शुरू करता है कि देखें जो ये चाहता है वो मेरे पास है तो मैं दे सकता हूँ, डायरेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन क्या उसके लिए पात्र भी है। पात्रता का जब परीक्षण होने लगता है तब उसी में अगर पात्र है तो उसे दिया जाता है, और अगर अपात्र है तो उसको छांट दिया जाता है, कोई न कोई बात दिखा करके उसे छांट दिया जाता है, क्योंकि उसके पात्र नहीं। जैसे सरकार जब किसी को अपॉइंटमेंट करती है, वैकेंसी निकालती है, तो देखिए कितने लोग भरते हैं। अभी 60,244 लोगों का पुलिस भर्ती है, अब भरेंगे कितना, 60 लाख भरेंगे। अब अपॉइंटमेंट कितने का करना है, 60,000 का, तो 60 लाख में और 60,000 में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो सरकार को अपॉइंटमेंट करना है तो जो 60 लाख हैं उनको छांटते 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 60,000 पे लाना पड़ेगा ना जी। 100% छटाई होगी। तो अब उसमें मेरिट है, लिखा पढ़ी है, उनके पहले तो पेपर जांच होंगे, पहले दौड़ में छांटेंगे, फिर हाइट में छांटेंगे, पहले हाइट में छांटेंगे, फिर दौड़ में छांटेंगे, फिर लिखा पढ़ी में, फिर वाइवा में।
पहले लिखल करा लेते हैं तब करते हैं फिजिकल। मैंने कहीं न कहीं उसको छांटेंगे ना, छांटेंगे फर्मा खाली पहले भरवाते हैं। हाँ, फर्मा पहले फर्मा भरने वाले 60 लाख भरेंगे, तो फर्मा 60 लाख जब वहां जाएगा तो सरकार का दिमाग चकरा जाएगा कि नहीं। 60,000 हमें अपॉइंटमेंट करना है और 60 लाख बच्चे हमारे उसके लिए पात्र हैं। ऐसे जैसे वो सरकार अपने लिए अपना काम करती है, वैसे गुरु भी है। वो जो गुरुत्व धारण कराने की वो बनती है, उसमें कितने लोग आते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि करोड़ों में कोई एक आता है इस मार्ग में जी। मोक्ष मार्ग में मोक्ष की स्थिति करोड़ों में कोई एक की होती है। अब हम लोगों को उनमें छांटना पड़ता है। कोई आया घर में बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, खाने को नहीं मिलता था, पहनने को नहीं मिलता था, उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं करता था, तमाम तरह की बुराइयां। और जैसे गुरु जी के पास आया, 1 महीना बीता नहीं, धीरे धीरे भोजन पानी सब कुछ मिलने लगा, टाइम टाइम से मिलने लगा। आसन बिस्तर उसको बढ़िया मिल गया, गद्दा मिल गया, रजाई मिल गया, तकिया मिल गया, ठीक है, हर चीज बाहरी भौतिक चीजें महीने में सब प्रोवाइड हो गई। अब वो बेचारा उसी में उलझा है कि आगे भी बढ़ा है। यानी जो प्रतिदिन का 24 घंटे का नियम बना रखे हैं गुरु जी, सुबह 4 बजे उठना है, गुरुवंदना करना है, पाठ करना है, पूजा करना है, मंदिर में आरती करनी है, गुरु की आरती करनी है, उसमें वो जाता है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसमें आलस करते जाते ही नहीं है। जो शुरुआती दौर की बात है, तो आप बता दीजिए कि उनकी मानसिक स्थिति कहाँ है। वो तो जो उनके पास नहीं था वो पूरा हो गया, उसी को सब कुछ मान लिया। इसी पॉइंट पे जा करके किसी संत ने लिखा, खाने को मिल गया खीर पूरी। चेला पूछे गुरु से, ठीक है, खाने को मिल गया खीर पूरी, ओढ़ने को मिल गया सौर, सौर माने रजाई, खाने को मिल गया खीर पूरी, ओढ़ने को मिल गया सौर, और चेला पूछे गुरु से, यह मुक्ति की और। समझ रहे हैं जी। हमारे लिए तो यही मुक्ति है, क्योंकि घर में न खाने को था, न पहनने को था, न कोई हमको ढंग से बोलता था, ना हमारे साथ अच्छा कोई व्यवहार करता था। यहाँ आने के बाद हमारी वो पूर्ति हो गई, बस इसके अलावा कौन मुक्ति चाहिए मुझे। कोई उलझ गया, और इसमें लाखों लोग उलझ जाते हैं। साहब साहब कहने वाला मिल गया, आपका आदर देने वाला मिल गया, उसमें भूल गए। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित नहीं हैं, तो ये बीच में जो चीजें मिलती हैं ये आपको भटका देंगी। जो मैंने अनुभव किया बता रहा हूं मैं। जी जी जी। सन 90 में मैं साधु बना, 3 साल तक तो परेशानी ही परेशानी थी। पंचायत में जाना पड़ता था, तमाम बातें थी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मैं उससे मुक्ति पाया अपने घर परिवार वालों से, धीरे धीरे जब इस क्षेत्र में बढ़ने लगा, तो अब जहाँ जाओ साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पहले तो यह मिलता था, साहब आज का बनी, जो इच्छा भाई, नहीं आज आप जौन कहा तौन बनी। अब जब जौन कहा जाए तौन बनी, तो इसका मतलब जीव हमारी बढ़ी है, तो हम कहे भाई खीर पूड़ी बने, पकौड़ी बने, ठीक है कि नहीं जी। मैंने अब तरह तरह के पकवान में अब उलझना आने लगी, जीव का विषय। जहां जा रहे हैं वहां आपको एक अलग से बिस्तर मिल रहा है, एक चौकी मिल रही है, उसमें बिस्तर अच्छा लग करके मिल रहा है। तो ये सब चीजें बाधक बनती हैं, आप उसी में भूल जाते हो, क्योंकि आंख जो वर्तमान में देख करके उलझ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप देखिए, अपने ही मनोवृत्तियों को देखिए कि कल मैंने क्या क्या देखा। तो सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक जो देखे होंगे आंख से, वो सब उभरेगा धीरे धीरे, क्योंकि कल का तो अभी नया था। फिर परसों का देखना 1 दिन पुराना हुआ, फिर नरसों का देखना है 2 दिन पुराना हुआ,
ऐसे कर करके अपने आंख से देखे हुए दृश्य में कहाँ मैं उलझ गया हूँ, किस में उलझा हूँ, किस रूप में उलझा हूँ, कैसे उलझा हूँ। ऐसे धीरे धीरे जब पीछे जाएंगे ना, एक एक दिन सामान्य रूप से देखना है, तो सामान्य रूप से जो क्रियाएं हुई होंगी वो ख्याल नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे जो असामान्य क्रियाएं हुई होंगी, क्रोध हुआ होगा, लोभ हुआ होगा, मोह हुआ होगा, विषय वासनाओं को भोगे होंगे, वो सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में उभरना शुरू हो जाएंगी एक एक करके। और वही जो उभरेगा उसी को हमें अपने इतना उभारना है कि व्याकुलता छा जाए पूरे मन मस्तिष्क में, शरीर में। ये भूख, प्यास, नींद, ये सब हमें कुछ दिखाई न देता हो जी। बात समझ रहे हैं? जब इस तरह की आपकी मनोवृत्ति बनेगी तब मैं हल्का सा धीरे से जैसे एक शब्द आपको दूंगा, वह शब्द जो है मरहम पट्टी के रूप में आपको अच्छा लगेगा और उसको पालन करेंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। और उसको फिर बार बार उसे आगे चल करके मन मस्तिष्क में उभरेगा और फिर जो मरहम पट्टी रूप में शब्द दिया गया है उसी शब्द को बार बार अपने मन मस्तिष्क में उभार करके उसे देखते रहना है। जैसे जैसे उस तरह का दृश्य सामने पड़ जाए वर्तमान में भी, तो उसी तरह से हम अपने आप को देखें जो मैंने इशारा करके आपको बताया है। क्योंकि पीछे का स्मरण करके करेगा और सामने तत्काल वो विषय पड़ रहा तो उसमें भी इच्छित मन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वो बात पे पिछला वाला भूल जाएगा और तत्काल वाला कर लेगा। तो पिछला वाला अभी अंदर है, नेक्स्ट और जोड़ लिए। जी बात समझ रहे हैं? जी जी। तो इसीलिए सतर्कता, सावधानी में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधानी में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी जी। इसीलिए सदगुरु कबीर इसी पॉइंट पे कहा है कि फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, और फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम कहते हैं विचार और विवेक को, ठीक है ना? फहम शब्द जो है ये फारसी शब्द है, उर्दू लफ्ज है। फहम माने विचार, फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने डेर। दाहिने डेर मतलब वर्तमान, आगे मतलब भविष्य, पीछे मतलब भूत। अब फहम पर जो फहम करे, फहम पर भी जो फहम करे, यानी विचारों पे भी विचार, विवेक पर भी विवेक जी। विवेक शक्ति पे भी विवेक शक्ति की लगाने की जरूरत है। वो शक्ति तब अंदर में व्याकुलता छाएगी। जैसे उदाहरण मैंने एक दिन आपको दिया था, मान लीजिए आपका बेटा मर गया, आप इतना भाव विवल होकर के रो रहे हैं कि उसी के शरीर पर आप एकदम बिल्कुल निद्रावस्था में आ गए, रोते रोते अचेत हो गए। निद्रावस्था मतलब अचेत हो गए रोते रोते। तो उसी शरीर पर आप एकदम अचेत हो गए। वो जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में क्या आपको महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा मरा है, मैं बेटे के शरीर पे ही लेटा हूं? तो बेहोश हो गए। वो जो स्थिति आती है वही स्थिति बेहोशी नहीं, वही स्थिति आपकी वास्तविक स्थिति होती है। यही स्थिति मैं बताऊंगा आपको। जब आप भाव विवल हो जाएंगे ना, अपने विषय को याद कर करके विवल हो जाएंगे, परेशान होंगे अंदर से, ठीक है जी। वो स्थिति जैसे ही मैं बताऊंगा वही स्थिति होगी जैसे वो वहां बेहोशी की बात आप कर रहे हैं जी जी। तो प्रत्यक्ष में लग रहा है बेहोश है, लेकिन वास्तविक स्थिति देखा जाए तो उसकी अपनी स्थिति है कि वो विवलता से ऊपर उठ गया। क्योंकि वहां मन, मस्तिष्क, इंद्रियां, शरीर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ना आंख काम कर रहा, ना कान काम कर रहा, ना पैर काम कर रहा, ना हाथ काम कर रहा, न मन काम कर रहा, न चित्त काम कर रहा, न बुद्धि में निश्चय हो रहा, न क्रिया हो रही, कुछ नहीं, सारी काम एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो गई। वही स्थिति जब आपकी बनेगी वर्तमान में, तब वो जो भाव आप वो भाव बनेगा चेतना में। वहां तो अचेती अवस्था है, लेकिन यही जब हम जान कर करेंगे तो चेतना अवस्था में हम करेंगे। और चेतना अवस्था में जब हमारी अचेती अवस्था आएगी ना, तब हमें महसूस होगा कि हाँ अब हल्का हुआ मैं, तब स्वरूप स्थिति होगी। अभी तो खाली शब्द बोला जा रहा है, अभी शब्द पर हम स्थित नहीं हुए हैं।
खाली शब्द मैं बोल रहा हूं, आप शब्द आप सुन रहे हैं कि स्वरूप स्थित, स्वरूप स्थित। स्वरूप स्थिति जिस दिन आपकी बन जाएगी, स्वरूप स्थिति मेरा बोलना बंद हो जाएगा और आपका सुनना बंद हो जाएगा, वो अपने आप आपकी स्थिति वैसी बन जाएगी। जैसे एक शब्द है, भोजन करने के बाद तृप्ति होती है। ठीक, भोजन करने के बाद तृप्ति होती है, ये बताया गया। अब भोजन, भूख लगा है, तो भूख जिस समय में लगा रहता है उस समय में देखिए तड़पड़ाहट होती है, दुख होता है भीतर से। भोजन पाने की तड़पड़ाहट होती है कि नहीं? और जब भोजन मिल गया तो तड़पड़ाहट आधा खत्म हो गया, क्योंकि मेरे सामने थाली आ गई जी। और उसी को जब हम एक एक कवर करके भोजन अंदर ग्रहण करने लगे तो धीरे धीरे तृप्ति बढ़ती गई, पूरी नहीं हुई है लेकिन बढ़ती गई। और जब पूरा पर्याप्त भोजन हमने कर लिया, तृप्ति हो गई, तो शब्द अपने आप में आ गया ना, तृप्ति। बोलना नहीं पड़ रहा, ना सुनना पड़ रहा है, वो स्वतः आपकी तृप्ति हो गई जी। आप खुद मना कर दिया, आप नहीं चाहिए, बेकार अपने आप अंदर से आ जाता है जी। तो वो स्थिति जो बनती है, अगर कहे कि तृप्ति हुई कि नहीं हुई, ना कहने की जरूरत ना सुनने की जरूरत, वो अपने आप में स्वतः तृप्त हो जाता है जी। और अपने आप महसूस करता है कि भोजन करके मैं तृप्त हो गया जी। तो तृप्त हो गया शब्द जो है वो अंतिम में लागू होता है भोजन करने के बाद। ऐसे ही अभी आप स्वरूप स्थिति में पहुंचे नहीं हैं, अभी खाली स्वरूप स्थिति बताया जा रहा है, आत्म स्थिति बताई जा रही है जी। कैवल्य अवस्था भी तो आई नहीं। जब तक कैवल्य अवस्था नहीं आएगी तो उसके आगे का स्वरूप स्थिति कैसे होगा? केवल अकेला अपने आप को महसूस जिस दिन करेंगे, बाहरी रूप से शरीर से मैं अकेला हूं, मेरा कोई सेवा करने वाला नहीं है, मुझे सारा काम अपने स्वयं करना है। जैसे मैं अभी इस समय देखिए एकदम अकेलापन हूं, मेरी स्थिति कैवल्य की है। भौतिक रूप से कोई भी आता पूछता महाराज और कोई है नहीं? नहीं भैया मैं अकेले हूं। अरे सब काम कैसे होता है, कौन करता है? स्वयं करता हूं। आश्चर्य होता है, बर्तन अपने मांजूं, झाड़ू अपने लगाऊं, कपड़ा अपने धोऊं, भोजन अपने बनाऊं, आश्रम से संबंधित बाहर कोई काम है तो अपने जाके करूं, आपसे मिलना तो मैं साक्षात मिलूं, अन्य किसी अफसर से मिलना है हमें स्वयं जाना पड़ता है, संत से मिलने जाना स्वयं जाना, हर जगह पे मैं अकेलेपन में हूं कि नहीं जी जी। तो उस तरह की ताकत हमारे गुरुजी ने हमें दे दिया है हमारे अंदर में, तभी तो मैं अपने अकेलेपन में मस्त हूँ जी जी, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। और वही अकेलेपन का एहसास आप सभी पूरे विश्व के साधकों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ है कि नहीं जी जी। वह स्थिति आपकी भी बनेगी, लेकिन अभी वो स्थिति आई नहीं है। अभी अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं कि कोई दे दे तब होगा। कोई क्यों दे देगा? अगर कोई देता भी है तो उसका भी अपना इच्छा है जी। आप उसकी इच्छा पूरी करो तो पूरी जीवन मिलता रहेगा जी। आपको पेंशन के रूप में मिल रहा है, इसीलिए बहुएं आपका सेवा कर रही हैं जी। नाती आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा आपके आगे पीछे चल रहे हैं, आपके आदेश पालक हैं वो। अभी वेतन वो पेंशन देना बंद कर दीजिए, अभी देखिए 2 महीना 3 महीना ना दीजिए। अभी सब आगे पीछे दाएं बाएं जो चल रहे थे, सेवा जो हो रही थी, अभी बंद हो जाएगा। अरे वैसे भी आप देख लीजिए, जिसके पास पैसा नहीं है वही अपने गांव में ही, उनकी क्या दशा है। वह स्थिति अपनी भी मान लीजिए कि मेरे पास अगर पैसा ना होता तो मेरी स्थिति कैसी होती, ऐसी होती जी। दूसरे की स्थिति देख करके अपने अंदर मेरी स्थिति आ जाए कि अरे इनका सेवा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, अब मेरा सेवा हो रहा तो क्यों हो रहा है, तो इनकी सेवा क्यों नहीं हो रही है और मेरी सेवा क्यों हो रही है। जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि वो हो इस कारण से मेरा सेवा हो रहा है। अगर ये मेरे जीवन में ना होता, जैसे इनके जीवन में नहीं है, वैसे मेरा भी यही हाल होता जैसे ये इनके साथ हो रहा है। तब हमारे अंदर में उनके प्रति आसक्ति और मोह सब खत्म हो जाता। बस खाली ये है कि जब तक है, शरीर निर्वाह हमको इन्हीं के बीच में करना है, तो इसीलिए चलो अच्छी बात है, शुक्र करिए मेरे अपने पूर्व के कर्मों का फल है मुझे
पेंशन के रूप में कुछ मिल रहा है जिससे हमारी सेवा हो रही है। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो उससे क्या होता है, आत्मसंतुष्टि होती है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन किए ना, तुलनात्मक अध्ययन करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है जी। कि मेरे अपने ही कर्म का फल मुझे मिल रहा है, जो उसी का ये लोग अनुसरण करके हमारी सेवा कर रहे हैं। और जिसने अपनी जवानी को मस्ती में खोया है और उन्हीं के अपने लोग, क्योंकि इनके पास कुछ उनको देने के लिए है नहीं, तो सेवा क्यों करेंगे भाई? उनके भी अपने बच्चे हैं, उनके भी अपने, आप ही हो, भोजन आपको करना है तो भोजन कहाँ से आएगा? तो बाहर वो मेहनत नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे? अब पैसे नहीं मिलेंगे तो दाल चावल रोटी सब्जी हम खा रहे हैं वो कहाँ से आएगा? तो आपके पास बैठ करके आपकी सेवा थोड़ी करेंगे भाई, उनको काम भी तो करना है। और आप अपनी जवानी तो जो है मस्ती में खो दिए हो, कुछ भी नहीं किए, कोई सतर्कता नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई अपने पराये का ज्ञान नहीं, बस जो मन में आया सो करते गए, मन को अपने बस में किए नहीं, तो उसी का परिणाम है कि आपका सेवा नहीं हो रहा, आपके अनुकूल कोई है नहीं, क्योंकि आपकी अपनी कर्म कमाई का फल आपको अब मिल रहा है। क्योंकि जवानी कर्म करने के लिए था और बुढ़ापा भोगने के लिए, और वही बुढ़ापा आगे के लिए भी उसी तरह से आपको फल भोगना पड़ेगा जो बुढ़ापा में आप भोग रहे हो। क्योंकि इसी हाथ से किसी की सेवा आपने नहीं की है, इसी पैर से अच्छे जगह चल करके नहीं गए हैं, इसी आंख से आपने अच्छे लोगों के पास बैठ करके अच्छे लोगों को नहीं देखा है, सत्संग में जा करके सत्संग को नहीं देखा, और कान से सत्संग की बातें नहीं सुनी, अच्छी बातें नहीं सुनी, जो आपके लिए हितैषी बातें थे उस अपने कान से उसको निगलेक्ट कर दिए। वो दिखाओ हमें समझावत बाटे, हमें समझावे आ गई, वो दिखाओ काल के लौंडी हमें समझावत है, वो दिखाओ हमारे पैदा कैल हमें समझावत है, हमें बतावत है। ये सब जो भाषा है, ये भाषा आपके लिए घातक है। कोई भी व्यक्ति क्या हर बात को हमेशा याद करता है? भूलता है कि नहीं भूलता है? भूलता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको याद दिला दे रहा है तो उसको आशीर्वाद दीजिए कि जी। उसको धन्यवाद, आशीर्वाद नहीं धन्यवाद दीजिए कि आपकी ही बात आपके काम की चीज ही याद दिला रहा है कि वर्तमान में यही काम कर लीजिए, और आप उसी को समझाने लगते हैं, यही उल्टा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य रूप से देखिएगा, एक एक दिन पीछे जा करके देखना है, सामान्य रूप से जी। उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ क्रोध किया, किसके ऊपर क्रोध किया, वो अपने आप ही आएगा। जब एक एक दिन चित्त शांत हो गया है ना, एक एक दिन जो आज वर्तमान में देख रहे हैं, यही चीजें से वर्तमान में वो दिखाई देगा, कल का, परसों का, नरसों का, ऐसे वर्तमान में आज ही दिखाई देगा। तो जिसके साथ जैसा व्यवहार आपने किया है, या आपके साथ जो व्यक्ति व्यवहार जैसा किया है, वो हूबहू आपके मन मस्तिष्क में सबको भरता जाएगा जी। तो जो विशेष रूप से किए होंगे उसी में बार बार जा करके मन उलझेगा और उसी में व्याकुलता पैदा करेगा। बात समझ रहे हैं? जी। वही शरीर पत्नी का, माँ की भी तो शरीर पत्नी जैसा ही है। जी जी। बहन की भी शरीर आपके, जी जी जी। गांव गढ़ी में जो और औरतें हैं, स्त्री बराबर हैं, सभी लोग स्त्री तो हैं जी। लेकिन किस स्त्री के साथ आपने माँ का बर्ताव किया, किस स्त्री के साथ बहन का बर्ताव किया, किस स्त्री के साथ आपने भोग्या का अभ्यास किया, वो जो आपने किया है ना, जिसके साथ जो भी जैसा व्यवहार किया वो मस्तिष्क में उभरेगा, और उसी में जिसके साथ विशेष कार्य किए होंगे उसी को तो हमें मिटाना, जो बार बार हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, ख्याल करा करा करके इसी जन्म में हमें पीड़ा मिलती है याद कर करके। और यही याद ही जो है, जो जन्म मरण का कारण है, वही जो है भोग्या के साथ जो भोग आपने भोगा है वासना के रूप में, वही आपके जन्म मरण का कारण भी बनेगा। और आपको एक सूक्ष्म बातें और बता दें, जिस स्त्री के साथ आपने इस जन्म में भोगा है
वह कहीं ना कहीं वो पुरुष के रूप में जन्म ली होगी। आपको जा करके लड़की बन करके उसी की पत्नी बनना पड़ेगा। जी ये मत समझिए कि अगला जन्म जन्म हमें पुरुष के मिलेगा। जी जी बात समझ रहे हैं? जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अंदर में चिपका रखे हो ना, उस चिपके हुए सामान को बाहर निकाल दो, अपने आप को खाली कर दो, ताकि अगला जन्म न जन्म लेना पड़े, न स्त्री पुरुष हो, ना हमें भोगना पड़े। पुरुष तो देखिए पैर उठा करके कहीं भी चला जाता है, लेकिन लड़की के रूप में जन्म लेना बहुत साफ है। वो तो जेल से भी बदतर है। जी लड़की का जीवन जेल से भी बदतर है। वो घर में भी नहीं रह पाती है बेचारी सुख और चैन से। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो इसलिए जो जन्म है, इस मानव जन्म को सार्थक अभी से कर लीजिए, अभी से सतर्क और सावधान हो जाइए, ताकि हमें अगला जन्म पुनः न लेना पड़े। नहीं तो अगर हम जन्म लेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हम मनुष्य शरीर में आए, कोई जरूरी नहीं कि हम पुरुष हों। जी जी। मनुष्य शरीर में आएंगे लेकिन स्त्री बन के आएंगे, तब क्या होगा? तब जिस स्त्री के साथ आपने संभोग किया है वही स्त्री आपको पुरुष के रूप में मिलेगी और आप उसको स्त्री के रूप में मिलेंगे। ये क्रम ऐसे चल रहा है और यही क्रम आगे भी तोड़ना है। अगर तोड़ेंगे नहीं तो मोक्ष होगा नहीं। यही है चिपकाहट, इसी को कहते हैं मोह, आसक्ति। और उसी आसक्ति के कारण हम बेटा बेटी में आसक्त होते हैं, घर मकान में आसक्त होते हैं, जमीन जायदाद में आसक्त होते हैं। पूरे विश्व में किसी को देख लीजिए, राजा महाराजा को भी देख लीजिए, राजा महाराजा के रजवाड़े उजड़ गए उसी मोह के कारण, क्योंकि आसक्त थे और आसक्त होने के कारण क्रोध जगाए, दूसरे के राजाओं को मारे, दूसरे राज्य को अपने में मिलाए। लाखों लोग बेवजह मारे गए। जब युद्ध होगा लाखों लोग मारे जाते हैं कि नहीं, लाखों लोग बेघर होते हैं कि नहीं, आपकी खाली एक कामना के कारण। जी जी, कि हमारा अधिक हो जाए। एक आपकी कामना के कारण अनेकों जीव मारे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जी जी। और वही कामना आपने त्याग दिया, पूरा विश्व आपका। लेकिन कामना है तो क्योंकि कामना एक से होगी और बाकी सब दुश्मन के रूप में दिखाई देंगे। एक में आसक्ति और बाकी लाखों लोग जो हमें दुश्मन। तो जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे, आप कितनी जन्म ले लेकर के उसको भरना पड़ेगा, कहां कहां जाके भरना पड़ेगा कौन पता है। इसलिए मानव जीवन अगर सार्थक करने में लग गए हैं, जो 2 साल से जो आप लगे हैं, तो धीरे 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 उसको सब सार्थक करिए, हल्का करिए अपने आप को। बात समझे? जी।
साहिब बंद कर दीजिए। बात समझ में आ गई? जी सामान्य रूप से जी खाली देखना है, जी और आंख किसको बार बार देख रहा है, क्योंकि जो चीज बार बार आंख देखता है उसमें ज्यादा आसक्त होता है। जी समझ रहे हैं? जैसे बहुएं हैं, बेटा है, नाती हैं, ये सब ज्यादा बार बार पढ़ते हैं, जी तो हमें आसक्त होने की जरूरत नहीं। जी हाँ, क्योंकि यही शरीर छूटते समय आपको बहुत कष्ट देंगे यही लोग। इसलिए रहना उन्हीं के बीच में है, नहीं कि भाग जाना है, जी लेकिन आसक्त होकर के नहीं रहना है। तो अनासक्त की स्थिति कैसे बनती है, ठीक है, वो स्थिति आपकी बन जाएगी धीरे धीरे। तो रहते हुए भी आप उनमें नहीं रहेंगे, जी बस उनकी आवश्यकता जो उनकी है वो पूर्ति कर देंगे, मन में कोई आसक्ति रहेगी नहीं। ये पैसा है, आप उनकी आवश्यकता पूर्ति कर देंगे, आवश्यकता पूर्ति कर देंगे, मन उनका अपने जगह पर रहेगा, लगा रहेगा, और आपका अपने जगह पर लगा रहेगा। तो आंख से बार बार देखने की जो स्थिति है, बार बार उनको बोलने की मन करता है, उन्हें समझाने का मन करता है, उन्हें बताने का मन करता है, कराने का मन करता है, वो सब वो आसक्ति में आते हैं। जैसे बार बार बोलना, बार बार समझाना, बार बार कराना, ये सब आसक्ति में आता है ना।
लेकिन वो धीरे 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 सब अनासक्त हो जाएंगे आप। वो उनको अपने आप में स्वतः छोड़ दीजिए। जी। जैसे लता पौधा है, जब किसी का सहारा पा जाता है तो देखिए पूरे पेड़ पे चढ़ करके जो है छा जाता है। जी। लेकिन वही सहारा नहीं पाता है तो वहीं जो है रह जाता है। ऐसे ही जो है हमारा जो मोह है वो लता है, जी, सहारा है। वो पूरे हमारे जीवन में छा गया है। ठीक है, जी। अब उन्हें जो है धीरे धीरे जड़ काटना होगा, तब जाके स्व को स्व में स्थित कर पाएंगे। नहीं तो यही जो कल्पना कपोल कल्पना बाहर वाला पहले था स्वर्ग नरक का, वो भटका रहा था, अब ये भटकाएंगे हमें। ठीक है, और यही भटका ही रहे, यही हमारा मूल कारण यही है जन्म मरण का, मोह आसक्ति। इसको धीरे 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 हल्का करते हुए, निकालते हुए, हल्का होते हुए चलना है। ठीक है ना। साहिब बंदगी साहिब।